तो बाजार में आजकल चल क्या रहा है? देखिए, एक तरफ तो विदेशी निवेशक जबरदस्त बिकवाली कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक ऐसी अफवाह उड़ रही है जो पूरी दुनिया के बाजारों को हिला सकती है। लेकिन आपको पता है, इस सब के बीच एक स्टॉक ऐसा भी है जो बिल्कुल अलग ही चमक रहा है। चलिए, आज इसी पूरी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो आंकड़ा दिख रहा है, लगभग 7,500 करोड़ रुपए, शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज ने बाजार से इतना पैसा निकाल लिया। ये बहुत बड़ा नंबर है और सच पूछिए तो बाजार में जो ये घबराहट है ना, उसकी असली वजह यही है। अब ये बिकवाली कितनी जबरदस्त थी, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाइए। एफआईआईज ने करीब 14,500 करोड़ के शेयर खरीदे, जो कि ठीक है, सामान्य है, लेकिन उन्होंने 22,000 करोड़ के शेयर बेच दिए। मतलब खरीदारी से कहीं कहीं ज्यादा बिकवाली। इस बात की गंभीरता को जरा ऐसे समझिए। एफआईआईज पिछले कुछ दिनों से थोड़ी बहुत खरीदारी कर रहे थे, जिससे बाजार को एक सहारा सा मिल रहा था। लेकिन फिर एक ही झटके में उन्होंने पिछले 5 दिनों की पूरी खरीदारी से भी ज्यादा माल बेच डाला। ये बाजार के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, वाकई में। तो सवाल यही उठता है कि भाई, अचानक इतनी बड़ी बिकवाली क्यों? ऐसा क्या हो गया? इसका एक जवाब शायद एक अंतर्राष्ट्रीय अफवाह में छिपा हो सकता है, जिसकी चर्चा आजकल बाजारों में खूब हो रही है। चलिए अब जरा उस बड़ी भू राजनीतिक अफवाह पर नजर डालते हैं जो इस बिकवाली की एक वजह हो सकती है, और वो है अमेरिका और रूस के बीच एक संभावित सौदे की कहानी। तो देखिए, अफवाह ये है, और याद रहे, ये अभी तक सिर्फ एक अफवाह है, कोई पक्की खबर नहीं, कि अमेरिका और रूस तेल और गैस के सेक्टर में एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप पर विचार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है ना, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि मौजूदा हालात तो इसके बिल्कुल उल्टे हैं। देखिए, अभी क्या है, अभी तो रूस पर अमेरिका के कड़े प्रतिबंध लगे हुए हैं और उसे डॉलर सिस्टम से लगभग बाहर कर दिया गया है। लेकिन अगर ये अफवाह सच निकलती है, तो हम रूस को वापस डॉलर सिस्टम में आते हुए देख सकते हैं। ये ग्लोबल समीकरणों को पूरी तरह से बदल कर रख सकता है। अच्छा, इस अफवाह का असर ठीक से समझने के लिए हमें एक शब्द समझना होगा, डी-डॉलराइजेशन। सीधे साधे शब्दों में कहें तो एक ऐसी थियरी है जहां दुनिया भर के देश अमेरिकी डॉलर पर अपनी निर्भरता कम कर रहे हैं और सोने जैसी सुरक्षित चीजों में पैसा लगा रहे हैं। और रूस इस कहानी का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी रहा है। अब जरा सोचिए, अगर रूस वापस डॉलर की दुनिया में लौट आता है तो क्या होगा? ये जो डी-डॉलराइजेशन की पूरी कहानी है, वो एकदम से कमजोर पड़ जाएगी। और क्योंकि यही कहानी सोने की कीमतों में हालिया उछाल का एक बहुत बड़ा कारण थी, तो सोने की कीमतों पर इसका सीधा और नेगेटिव असर पड़ सकता है। सोने की कीमत को आखिर चला क्या रहा है? डी-डॉलराइजेशन की कहानी एक बहुत बहुत बड़ा फैक्टर रही है। अब अगर ये फैक्टर ही हट जाता है, तो सोने के लिए एक बड़ा सपोर्ट खत्म हो जाएगा और कीमतों में गिरावट आ सकती है। तो एक तरफ तो ये सारी ग्लोबल चिंताएं हैं, ये कानाफूसी है जो पूरे बाजार पर दबाव डाल रही है, लेकिन इसी निराशा भरे माहौल में एक कंपनी की कहानी बिल्कुल अलग ही चल रही थी। अब बात करते हैं उस स्टॉक की जो इस गिरते हुए बाजार में भी चमक रहा था। और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी कंपनी की अपनी अंदरूनी खबरें ग्लोबल ट्रेंड्स पर भी भारी पड़ जाती हैं। हम बात कर रहे हैं फिजिक्स वाला की, जिसने शुक्रवार के इतने खराब बाजार में भी लगभग 7% की शानदार बढ़त दिखाई। आप सोचिए, जब चारों तरफ गिरावट का माहौल हो तो ऐसी बढ़त तो हर किसी का ध्यान खींचेगी ही। तो इस उछाल की वजह क्या थी? कोई कॉम्प्लेक्स ग्लोबल कारण नहीं था, बल्कि एक बहुत सीधी और मजबूत बिजनेस खबर थी। कंपनी ने ऐलान किया कि वो अपने मेन ऑनलाइन बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। बस इस पॉजिटिव खबर ने निवेशकों का भरोसा जीत लिया। तो आज हमने दो बिल्कुल उल्टी कहानियां देखी। एक तरफ अमेरिका रूस की अफवाह जैसी एक जटिल ग्लोबल कहानी जो पूरे बाजार को नीचे खींच रही है, और दूसरी तरफ फिजिक्स वाला की एक सिंपल कहानी जहां कंपनी के मजबूत फंडामेंटल्स ने उसे बाजार के इस तूफान से बचा लिया। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, खासकर आज के इस अनिश्चित माहौल में। जब बाजार ग्लोबल घटनाओं से हिल रहा हो, तो क्या बड़ी तस्वीर पर ध्यान देना चाहिए या उन कंपनियों को खोजना चाहिए जिनकी अपनी एक मजबूत कहानी है? सच कहूं तो आज के निवेशकों के लिए यह सबसे बड़ा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा।